हरे कृष्णा। सो कल जो है श्रील सनातन गोस्वामी जी का आविर्भाव है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बहुत अच्छा सा भजन ले लेते हैं, ठीक है ना। वो मैं शेयर करती हूँ आपके साथ ताकि फिर आप मेरे साथ जो है वो लाइंस को फॉलो कर सके। ठीक है, आप अनम्यूट भी कर सकते हो और गा सकते हो, ठीक है ना। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, हे दासे करुणा कोरी। ना तू ना बता। अनम्यूट कीजिए और गाइए। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, हे दासे करुणा करी। वैष्णव ठाकुर दयार सागर, हे दासी करुणा करी। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, हे दासे करुणा करी। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, हे दास करुणा करी। सिया पद छाया शोधोए माया, तुम्हार चरण धरी। दिया पद छाया शोधे हे अमाया, तोमार चरण धरी। दिया पद छाया शोधोए माया, तुम्हार चरण धरी। दिया पद छाया शोध हे अमाया, तोमार चरण धरी। छाया वेगदा में छाया दोषे शोधी, क्षय गुण देहदासे। क्षय वेगदमी क्षय दोष शोधी, क्षय गुण देहदासे। क्षय वेगदा में क्षय दोषे शोधी, क्षय गुण देहदासे। क्षय वेगदमी क्षय दोष शोधी, क्षय गुण देहदासे। क्षय सत्संग देह है हमारे, बसे ची संगर आशे। क्षय सत्संग देह हे हमारे, बसेची संगेर आशे। क्षय सत्संग देह है हमारे, बसे ची संगर आशे। क्षय सत्संग देह हे हमारे, बसेची संगर आशे।
एकाकी आमार नाही पाय बल हरी नाम संकीर्तने एकी आमार अमर नाही पाय बल हरि हरी नाम नाम संकीर्तने एकाकी आम्हार नाही पाय बल हरी नाम संकीर्तने एकी एकाकी अमार नाही पाय बल हरि नाम संकीर्तने तुम्ही कृपाकारी श्रद्धा बिंदू दिया देह कृष्ण नाम धने तुम्ही कृपा करी श्रद्धा बिंदू दिया देह कृष्ण नाम धने तुम्ही कृपाकारी श्रद्धा बिंदू दिया देह कृष्ण नाम धने तुम्ही कृपा करी श्रद्धा बिंदू दिया देह कृष्ण नाम धने कृष्ण से तो मार कृष्ण दीते पार तोमार शक्ति आहे कृष्ण से तो मार कृष्ण दीते पार तो मार शकती आछे कृष्ण से तो मार कृष्ण दीते पार तोमार शक्ति आहे कृष्ण से तो मार कृष्ण दीते पार तो मार शकती आछे आम्ही तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बाली भाई तव पाछे पाछे आम्ही तर कंगाल कृष्ण कृष्ण बली धाई तब पाछे पाछे आम्ही तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बाली धाई तव पाछे पाछे आम्ही तर कंगाल कृष्ण कृष्ण बली धाई तब पाछे पाछे हो हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर हे दासे करुणा करी माता जी ये दिखाई नहीं दे रहा है लाइन ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर हे दासे करुणा करी हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर हे हे दासे दासे करुणा करी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे इसका ना जरा अर्थ पढ़ लेते हैं हम लोग क्योंकि हम लोग ने जो गाया है वो बंगाली लैंग्वेज में है तो कुछ तो शब्द आपको पता चलेंगे लेकिन कुछ जो अंदर के जो बहुत गूढ़ अर्थ है वो नहीं पता चलेंगे हमें तो पढ़ लेते हैं हमें हे वैष्णव ठाकुर हे दया के सागर कृपया अपने सेवक पर कृपा कीजिए
मुझे अपने चरण कमलों की छाया प्रदान करके मेरा शुद्धिकरण कीजिए। मैं आपके चरणों को अपने हृदय में धारण करता हूँ। तो ये एक्चुअली जो है ना, एक एक शुद्ध वैष्णव की शरण कैसे लेनी है, ये पूरा जो है भजन उसी पर है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा हुआ है। तो गुरु को कैसे समर्पित होना है, या गुरु के लिए हमारे क्या भाव होने चाहिए, या शुद्ध वैष्णव के लिए हमारे लिए क्या भाव होने चाहिए। मुझे 6 प्रकार के वेगों को सहन करने सिखाइए। 6 प्रकार के वेग कौन है? वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जिह्वार वेदम, उदार वेदम। तो ये 6 प्रकार के जो वेग है, तो वाचा है, मन है, उदर है, ठीक है ना, वाणी है, ये सारे वेगों से मुझे सहन करना, मतलब इसको कंट्रोल करना सिखाइए। क्योंकि आंखें इधर उधर दौड़ती रहती है, मन मन कहीं भी दौड़ते रहता है, या जिह्वा को अलग अलग चीज जो है, जो भगवान के प्रसाद रूप में नहीं, वो खाने की आदत होती है, या दूसरे जो उदर है उसको भी कुछ और इंद्र तृप्ति करने की आदत होती है। तो इनको जो है कंट्रोल करना सिखाए। मेरे 6 दोष में सुधार कीजिए। हमारे जो पास 6 दोष है, काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर, इसको जो है सुधार कीजिए। मुझे 6 गुण प्रदान कीजिए। 6 जो अच्छे वाले गुण हैं वो प्रदान कीजिए। और मुझे 6 प्रकार का साधु संग जो है ये प्रदान कीजिए। ये भी 6 प्रकार के गुण और ये 6 प्रकार के साधु संग जो है, वो मैं किसी और दिन है ना, इसका एक अलग सेशन लेके समझाऊंगी मैं आपको, ठीक है ना। मुझ में अकेले भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करने की शक्ति नहीं है। कृपया श्रद्धा की मात्रा 1 बिंदु प्रदान करके मुझे सौभाग्यशाली बना दीजिए, क्योंकि उससे मैं कृष्ण नाम रूपी खजाना प्राप्त कर सकता हूँ। तो श्रद्धा का 1 बिंदु, क्योंकि जहां पे सुकृति का घड़ा भर जाता है, श्रद्धा वहीं से शुरू होती है। तो फिर श्रद्धा का भी घड़ा कैसे बनेगा? एक एक बूंद डालते जाएंगे तो श्रद्धा का पूरा जो है वो निष्ठा बन जाएगा, ठीक है। और निष्ठा का जब घड़ा बन जाता है कंप्लीट, तो फिर वो प्रेम कहलाता है। कृष्ण आपके हैं, शुद्ध भक्तों के जो है लिए भगवान हमेशा तत्पर रहते हैं। शुद्ध भक्तों के हृदय में हमेशा भगवान वास करते हैं, और उन भगवान के हृदय में वो रहते हैं, और वो भगवान उनके हृदय में रहते हैं। तो कृष्ण आपके हैं। आपके अंदर जिसे चाहे उसे कृष्ण आपके अंदर जिसे चाहे उसे कृष्ण प्रदान करने की शक्ति है। मैं कंगाल हूं और मैं केवल कृष्ण कृष्ण चिल्लाता हूँ, आपके पीछे पीछे दौड़ रहा हूँ। तो अगर हम शुद्ध वैष्णव के पीछे पीछे दौड़ेंगे तो जो है उन्हीं के पास कृष्ण है, और वही जो है वो कृष्ण दे पाएंगे। वरना आपको और कोई कृष्ण नहीं दे पाएंगे, चाहे आप कितने भी कहीं पे भी जाओ, चाहे आप डिज्नीलैंड जाओ, आप पार्टीज में जाओ, पब्स में जाओ, कौन सी पर्यटन स्थल में जाओ, स्विट्जरलैंड में जाओ, किसी के पास कृष्ण देने की क्षमता नहीं है। सिर्फ वैष्णव के पास ही वो क्षमता होती है, उनके पास वो एक शक्ति होती है जो आपको कृष्ण प्रदान कर सकते हैं। तो ये है वैष्णव भजन। इसके साथ जो है, बहुत वैष्णव भजन इसलिए गाने चाहिए क्योंकि हमारी जो भगवान के प्रति जो श्रद्धा है वो बढ़ती रहेगी। वैष्णव ने अपने हृदय लिखे हुए हैं, एक्चुअली हृदय से ही लिखा हुआ है, और इसके अंदर कोई स्वार्थ नहीं है। तो डिफरेंस क्या है बाहर के भजन और वैष्णव भजनों में? जो यही है कि एक निस्वार्थ भाव जो है वो दिया गया है वैष्णव भजनों में। और किसी भी जो है कोई मैलेस नहीं है इसके अंदर, कोई दूषिता नहीं है। इसलिए हम लोग जो है वैष्णव भजन गाते हैं। तो आज जो है हम लोग भगवत गीता का दूसरे अध्याय का 44वां श्लोक लेने वाले हैं। तो आज हमारे बीच जो है एक बहुत ही अच्छे गेस्ट है। उनका नाम है, ऑफ कोर्स मेरी मदर ही है। तो मम्मी का नाम है हर ग्रेस राग मंजरी माता जी। मम्मी आज प्रवचन देने वाली है भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 44वां श्लोक। तो मैं मम्मी को आमंत्रण करती हूँ कि वो आए और व्यास आसन ग्रहण कर ले।
हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पदान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण ऑल ऑफ यू। आज के सत्संग में आप सबका हार्दिक स्वागत है। अभी हम भगवत गीता का एकदम महत्व का श्लोक चालू करेंगे और मैं बोलती हूँ, आप भी मेरे साथ बोल सकते हो आपके पास भगवत गीता है तो। भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां त्यापहत चेतसां व्यवसायत्मका बुद्धि समाधौ न विधीयते। भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां त्यापहत चेतसा व्यवसायत्मका बुद्धि समाधौ न विधीयते। अभी हम प्रभुपद का परपोट पढ़ेंगे। इस श्लोक में प्रभुपद भगवत गीता के श्लोक में प्रभुपद क्या कहना चाहते हैं हम समझने का प्रयत्न करेंगे। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता है। अभी प्रभुपाद द्वारा हम श्लोक को समझने का ट्राई करेंगे। जब मन आत्मा को समझने में स्थिर हो जाता है तो उसे समाधि कहते हैं। जो लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं अथवा जो लोग क्षणिक वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके लिए ऐसे समाधि स्थिति पाना असंभव है। माया के चक्कर में पड़कर वे न्यूनाधिक पतन को प्राप्त होते हैं। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से जो ऊपर उठता है, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षितता की सारी चिंताओं से मुक्त हो जाता है, वो आत्मपरायण कहलाता है। सारे भौतिक कार्यों में प्रकृति के तीन गुणों की प्रक्रिया तथा प्रतिक्रिया दर्शाई है। उनका उद्देश्य कर्मफल होता है जो भौतिक जगत में बंधन का कारण बनता है। वेदों में मुख्यतः सकाम कर्मों का वर्णन है, जिससे सामान्य साधारण मानव इंद्रिय तृप्ति के क्षेत्र से उठकर आध्यात्मिक धरातल तक पहुंच सके। कृष्ण अपने शिष्य तथा मित्र के रूप में अर्जुन को यह सलाह देते हैं, वह वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठे, जिसका प्रारंभ ब्रह्म जिज्ञासा अथवा परम आध्यात्मिकता पर प्रश्न से होता है। इस भौतिक जगत के सारे प्राणी अपने अस्तित्व के लिए कठिन संघर्ष करते हैं। उनके लिए भगवान ने इस भौतिक जगत की सृष्टि करने के पश्चात वैदिक ज्ञान प्रदान किया है, जो जीवन यापन तथा भवबंधन से छूटने का उपदेश देता है। जब इंद्रिय तृप्ति के कार्य तथा कर्मकांड समाप्त हो जाते तो उपनिषदों के रूप में भगवत साक्षात्कार का अवसर हमें प्रदान होता है। जो उपनिषद विभिन्न वेदों के अंश है, उसी प्रकार जैसे भगवत गीता पंचम वेद है, महाभारत का एक अंग है, वे आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ है। जब तक भौतिक शरीर का अस्तित्व है तब तक भौतिक गुणों की क्रियाएं प्रतिक्रिया होती रहती है। मनुष्य को चाहिए सुख दुख शांति ग्रीष्म जैसी द्वैतताओं को सहन करना सीखे। इस प्रकार हानि लाभ की चिंता से मुक्त हो जाए।
जब मनुष्य कृष्ण की इच्छा पर पूर्णतः आश्रित रहता है तो यह दिव्य अवस्था उसे प्राप्त होती है। अभी वेदों के कर्मकांड में कहा गया है कि जो लोग चतुर्मास का तप करते हैं, अमर तथा सुखी रहने के लिए सोम रस पीने के अधिकारी हो जाते हुए, जहां तक पृथ्वी में कुछ लोग सोम रस के लिए अत्यंत इच्छुक रहते हैं, क्यों? जिससे वे बलवान बने और इंद्रिय तृप्ति का सुख पा सके। ऐसे लोगों को भवबंधन से मुक्ति में कोई श्रद्धा नहीं होती है। वे वैदिक यज्ञों की तड़क फड़क में विशेष आसक्त रहते हैं। वे सामान्यतः विषयी होते हैं और जीवन में स्वर्गिक सुख के अतिरिक्त और कुछ सुख चाहते ही नहीं है। स्वर्ग में नंदन कानन नाम का अनेक उद्यान है, जिनमें देवी सुंदरी स्त्रियों का संग करने मिलता है, प्रचुर मात्रा में सोम रस पीने को मिलता है। ऐसे शारीरिक सुख निसंदेह विषय है। अतः ये लोग वे हैं जो भौतिक जगत के स्वामी बनकर ऐसे भौतिक अस्थायी सुख के प्रति आसक्त रहते हैं। अभी हम डिटेल में, मैंने परपोट पढ़ लिया है, अभी मैं आपको डिटेल ये श्लोक का सार समझाती हूँ। नश्वर क्षणिक वस्तुओं का मोह, शरीर का मोह के कारण ये पाने की जिद बनी रहती है। जब बुद्धि रजोगुणी बनकर सही निर्णय विचार से दूर हमें कर देती है, ऐसे लोग वेदों के बताए कर्मकांड भाग माने सकाम कर्म में लगे रहते हैं, ताकि जीवन का आनंद पाने को इंद्रिय तृप्ति करने वाले साधनों में उनका मन अटका रहता है। सकाम कर्म माने यज्ञ करते हैं, तप करते हैं, कोई सोमवार करेंगे, मंगलवार, शुक्रवार, रविवार, कोई ज्योतिष लोग की सहाय लेंगे, कोई तांत्रिक की सहाय लेते हैं। ऐसे जो सकाम कर्म है हमें भगवान से दूर करते हैं। और सकाम कर्म को क्या बोला है? ये सकाम कर्म है, ये विषारी पेड़ के प्रति आकर्षण बताया कि हम शुद्ध आमरस का पेड़, क्या अच्छा पेड़ की कामना नहीं करते, उसमें आसक्त नहीं होते, हम विषारी पेड़ के प्रति आसक्त होते हैं, तो हमारे लिए घातक होता है। और ये सकाम कर्म वाले ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग तक जाते हैं। वहां सुंदर अप्सरा, सोमरस, अच्छे अच्छे बगीचे, गार्डन, तो पृथ्वी जैसा आनंद उसको कहा जाता है। तो ऐसे जो काम है जो हरि से विमुख कर देते हैं, उसको शास्त्र में श्मशान समान समझने चाहिए। श्मशान में जाने की तैयारी, ऐसे कार्य बताया गया है। कारण चेतना अशुद्ध बनाकर ऐसे कार्य हमारा पतन करवाती है। पुण्य कर्म खत्म हो गया, स्वर्ग में भी जाओ, पूर्व कर्म खत्म हो गया, पुण्य कर्म, फिर क्या होता है? हमें नीचे आना पड़ता है और भवबंधन से छूटने का कोई चांस नहीं रहता है। परत पृथ्वी पर नया कर्म करना पड़ता है, नया हमें कर्म करके परत बंधन का कारण हम बनाते हैं कर्म को। सकाम कर्म में फल की आशा, भोग वृत्ति बनी रहती है। जब तक रजो और तमोगुण हमारा शांत नहीं होता है, तब तक भक्ति योग में आने की कोई आशा नहीं रहती है। जीव प्रवृत्तिमय जीवन वस्तु प्राप्त करने लग जाता है, क्यों? सुख की प्राप्ति हेतु। आशा ऐश्वर्य से लगाव बना रहता है, आसक्ति बनी रहती है। वो ऐश्वर्य क्या है? बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, अच्छा घर चाहिए, अच्छे बच्चे चाहिए, ऐसे सिर्फ सुख की आशा के लिए सब आशा करते हैं। धन चाहिए ताकि हम अच्छा घूम सके, अच्छे कपड़े चाहिए, श्रृंगार के साधन चाहिए, तब बड़ी 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 डिग्री चाहिए ताकि समाज में मान प्रतिष्ठा बनी रहे, धन कमा सके। तो ऐसी भोग में बुद्धि डूबी रहने के कारण हमारी चेतना भ्रष्ट हो जाती है। भ्रष्ट माने सही ध्येय से हम दूर हो जाते हैं।
तो लोअर आनंद प्राप्त करने के इसमें हम हायर टेस्ट घुमा देते हैं। और लोअर आनंद प्राप्त करने का कारण क्या है? रजो तमोगुण का जब प्रभाव बढ़ जाता है हमारे में, तब हम लोअर आनंद प्राप्त की इच्छा करते हैं। और ये सब क्या है? क्षणिक सुख है, नश्वर है, वो कोई लाभ देने वाले है नहीं। जैसे बहुत खाने में मजा आती है किसको, और जब बुढ़ापा आता है तो हम नॉनवेज कड़क रहता है, चने से सिंगदाने ऐसे कड़क खा नहीं सकते हैं, फिर पेट हजम भी नहीं करता है, अच्छा खाने की इच्छा तभी अधूरी रह जाती है। बहुत खाने से डायबिटीज होता है, हड्डी का रोग होता है, किडनी खराब हो जाती है, हार्ट प्रॉब्लम होता है, चर्म रोग होता है। तब हम पॉलिस्टर के सिल्क के कपड़े नहीं पहन सकते, सादा कॉटन पहनना पड़ता है। जब बूढ़ा टाइम बाहर नहीं जा सकते, पैर का रोग हो जाता है, आंख दृष्टि कमजोर हो जाती तो घूमने का आनंद गायब हो जाता है, बुढ़ापे में नींद नहीं आती है हमें, शरीर अस्वस्थ, चिड़चिड़ा और स्वभाव क्रोधी हो जाता है, शांति गायब हो जाती है, भजन में बाधा आती है, अकेलेपन का एहसास होता है। ये भोग तृप्ति का सार यही है कि शरीर विषय भोगने का आदी बन जाता है। अब खाना, बोलना, घूमना, देखना, नींद सब कम हो जाता है, गायब हो जाता है। और नहीं मिलने के कारण मन बंद करता है, हमारा मन बंद करता है। और कभी कभी हिंसा, झगड़ा, जीभ कड़ू बोल जाती है, अनर्था का जन्म होता है। सार क्या है? मजा ही हमारी सजा बन जाती है। ये वाक्य ध्यान रखने की जरूरत है कि बहुत खाते हैं, पीते हैं, बहुत भोग करते हैं, तो पहले क्या होता है? हम भोगों को भोगते हैं, बाद में भोग हमारा शरीर को भोगता है। कैसे भोग शरीर को भोगता है? इतना बीमार कर देता है हमारे शरीर को कि हम कमजोर और हताश हो जाते हैं। तो सजा, ये हमारी जो आज पर इंद्रिय भोग में की मजा है, वो सजा में बदल जाती है। ये याद रखने जैसा वाक्य है कि मजा ही सजा का कारण बन जाती है। प्रथम जीव भोग को भोगता है, अब भोग रोग का कारण बन के भोग शरीर का भोग करता है, निकम्मा बन जाता है शरीर। और जो खराब हम वासी, तीखा, कड़ू ऐसा सात्विक भोजन न करके ऐसे गलत खाते हैं तो शरीर ज्यादा रोगी बन जाता है। तो शास्त्र प्रभुपाद समझाते हमें सात्विक आहार करना चाहिए, ताजा ताजा खाना चाहिए, वासी नहीं खाना चाहिए। हमारी जैसे आहार करते वैसे हमारी चेतना बनती है। तो आहार पर भी भार दिया है कि हमें कैसे आहार करना चाहिए। हमारी इच्छा अनंत होती है, तब बेकाबू बन जाती है, तब कमाने की इच्छा भी बढ़ जाती है। इच्छा पूर्ति करने को हम बहुत कमाने लग जाते हैं, 10-10, 12-12 घंटा हम काम करते हैं। परिणाम गर्दन, कमर, कमर मणि सब खराब होने के कारण सतत बीमारी, डॉक्टर का संपर्क बढ़ जाता है। मानव के सिर पर इच्छा का भूत ऐसा डांस करता है कि इच्छाएं रुकती ही नहीं है। फलस्वरूप चोरी, मारामारी, हिंसा, गलत रास्ता भी मानव अपनाता है इच्छा की पूर्ति करने को। परिणाम जेल में जाता है, फांसी हो जाती है, झगड़ा के कारण मारामारी, शरीर का अंग कट जाता है। ये सब मुसीबतों का सामना भी करना पड़ता है। इसका मतलब लेने के देने पड़ जाते हैं। तो हम ही हमारी इच्छा पर जब काबू नहीं रखते तो हम हैरान होते हैं। मानव सुख समृद्धि नाम का इतना लालची हो जाता है कि विवेक घुमा देता है। अपने ऊंचे पद वाले व्यक्तियों से भी वो ईर्ष्या करता है, निंदा करता है, उसकी परिणाम झगड़ा कर देते हैं। अरे ये बात दो फक्त एक मानव जात नहीं, पूरा परिवार, पूरा कुटुंब, पूरा देश में भी हम देख सकते हैं कि आजकल के नेता कैसे करते हैं। चोरी करके बहुत धन जमा करते हैं, परिणाम जेल में जाते हैं। बड़ा बड़ा पब्लिक के पास पैसा लेके बड़ा बड़ा अपना खुद का बंगला और घर बनाते हैं, और अलग अलग पार्टी अपना सत्ता और पद प्राप्त करने के लिए गलत गलत शब्द बोल के प्रजा को
गैर मार्ग पर ले जाती है। जैसे शिवसेना कुछ बोलेगी, आप पार्टी कुछ बोलेगी, समाजवादी पार्टी कुछ बोलेगी, कांग्रेस कुछ बोलेगी, भाजपा कुछ बोलेगी। तो ये सब क्या कारण है कि सत्ता का लोभ, पैसे का भोग, और अपना समाज में एक नाम ना हो, बहुत पैसा हो, बहुत हम करोड़पति हो या पद प्रतिष्ठा, तो लोगों को शो करना चाहते हैं। इसी कारण हम ही हमारा घात करते हैं। ये प्रथा पहले से चली आई है। एग्जाम्पल, औरंगजेब सिंहासन पर था तो उसको राजा और पद प्रतिष्ठा का इतना नशा चढ़ गया था कि अपने पिता को जेल में डालता है, भाई की हिंसा करता है। ऐसे कंस ने भी अपने पिता को जेल में डाला था। हिरण्यकशिपु अपने पुत्र को त्रास देता है कि बस मैं भगवान हूं, मैं विष्णु हूं, तो विष्णु का भजन करना छोड़ दे। अपने को अहंकारवश स्वामी मानता है हिरण्यकशिपु। रावण भी काम वासना में इतना गर्त हो जाता है कि घर में अप्सरा जैसी स्त्री है रावण की, मंदोदरी, तभी उसको सीता की लालच रहती है, तो उसमें रावण अपना घात करता है। 100 पुत्रों का बाप वो मरता है तो एक भी उसके पीछे रोने वाला नहीं रहता है। तो देखो ये परिणाम कितना गंभीर और घातक रहता है। तो हमें ऐसी लालच से, ऐसे मोह से और ऐसी आसक्ति से बचना चाहिए। ये शास्त्र हमें सिखाता है। इंद्र के पास भी ऐसी सुंदर पत्नी थी, तो अहल्या के मोह में वो जाता है, अहल्या का भोग करता है। परिणाम क्या होता है? भगवान का श्राप, गौतम ऋषि उसको श्राप देते हैं। तो दुर्वासा ऋषि इतने सिद्ध पुरुष थे, तभी उनको क्रोध पर काबू नहीं रखा, तो उन्होंने दुर्वासा को तंग करने का प्रयत्न किया। तो भगवान ने सुदर्शन चक्र उसके पीछे लगा के दुर्वासा को सबक सिखाया। तो ये बड़े बड़े ऋषि मुनि भी मोह में और अपनी पर्सनालिटी में आसक्त हो जाते कि मैं ही बड़ा हूं, मैं ही ये हूं, तो उनको कितना गंभीर परिणाम भोगना पड़ता है हम देख सकते हैं। इस तरह दक्ष राजा भी, प्रजापति का पद मिला, सभा में दाखिल होता है, सब उनको दंडवत और प्रणाम करते हैं। शिव जी ध्यान में थे, शिव जी ने नहीं किया, तो बोले मैं ससुर है, मुझे मान नहीं दिया, तो गलत शब्द बोलते, क्रोध करते हैं। परिणाम शिव जी ने तो कुछ नहीं किया, पर वो परम वैष्णव है, तो भगवान को कबूल नहीं हुआ। तो क्या हुआ, यज्ञ में उसको जान देनी पड़ी। फिर ब्रह्मा आके शिव जी को समझाते और उसको बोकुर का सिर इसके सिर पर डालते, और शिव जी दक्ष राजा सजीव होते। फिर उनको पछतावा होता है, भान होता है, रोते हैं, माफी मांगते हैं। पर देखो ये अपना अहंकार और पद का अभिमान कितना बुरा है, क्या भोगना पड़ता है। ऐसे दुर्योधन को भी सत्ता का बहुत मद था। वारंवार भीष्म आचार्य गुरुजन सब समझाते, तो उनका भी अपमान करके वो मानता नहीं है। कृष्ण राजदूत बनकर स्वतः समझाने को आते कि तू सत्ता का और ये इसका राज्य का भोग करना चाहते है, तेरे भाइयों का भी भाग है, तो वो देने को तैयार नहीं। परिणाम क्या होता है? दुर्योधन का भी नाश होता है। तो जो प्रकृति के नियम का और भगवान आज्ञा का पालन नहीं करता, उसका बुरा हाल होता है। और यहाँ बताया कि हमें इंद्रियों पर काबू रखना चाहिए संयम से। कैसे इंद्रियों पर काबू रखेंगे? संयम से, कि ये मेरे हित में नहीं है। जो बहुत मैं भोग करना चाहता हूं तो शरीर खराब होता है, मन खराब होता है, हम भगवान से दूर चले जाते हैं। तो शास्त्र में बोलते चंचल ही मन कृष्ण प्रमार्थी। हमारा मन चंचल है, एक स्थिर रहता नहीं है, हमको ये चाहिए वो चाहिए, पर समझ नहीं आती कि मैं चाहिए उसका फल आगे क्या भोगना पड़ेगा। तो हमें घड़ी घड़ी भ्रमण क्रिया में भटकना पड़ता है। तो भ्रमण क्रिया से बचाने के लिए भगवान हमें शास्त्र, साधु, गुरु का साथ देते हैं और बोलते हैं कि उनका आश्रय लो, तभी तुम्हें इससे बच जाओगे। जब हम सद्बुद्धि का उल्लंघन और अवगणना करते हैं, सद्बुद्धि क्या है? हमको गलत सही का भान कराती है। क्या बोलती है कि यह शरीर एक रथ है, भक्ति पथ पर चलने के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए भगवान ने हमें दिया ये शरीर है। बंधन मुक्त होने को शरीर मिला है। बुद्धि ऐसी सारथी है, इंद्रिया हमारे घोड़े है, मन लगाम है। इंद्रिय स्थिर रखने को इस तरह
मन और घोड़ों की मदद से आत्म सुख का अनुभव करना है। और आत्म सुख कब मिलता है? महात्मा कहते हैं कि बुद्धि को मन का नियंत्रण जरूरी है, लेकिन मानव वायु को नियंत्रण कर सकता है, पर बुद्धि ये अपनी इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर सकती है। बेलगाम घोड़े जैसे हमारी इंद्रिय है। तो भौतिक वस्तु से मन को विरक्त करने का यही उपाय है कि हमारी जो चेतना भौतिक में है उसको बदल के हमें आध्यात्मिक चेतना में प्रवेश करना चाहिए। और इससे क्या बोलते हैं? भक्ति योग बोलते हैं। हमारी बुद्धि जब भक्ति योग में लगती है तब हमारा मन शांत होता है, इंद्रियां काबू में आ जाती है, संयम होता है इंद्रियों पर। इसलिए हमारे साधु शास्त्र यही समझाते हैं कि भक्ति का प्रथम चरण क्या है? श्रवण क्रिया। जब हम श्रवण करेंगे तो हमें सही गलत का भान होगा और हमें भगवान में हमारा मन लगेगा। क्योंकि जो मनुष्य इंद्रिय संयम नहीं रखता है उसकी इंद्रिय इतनी प्रबल होकर उतना ही उसका ही पतन करवाती है। तो हमें बचने के लिए आहार, क्रिया, स्वभाव, आदत के कारण हमारा रजो तमो गुण बढ़ता है। तो रजो तमो गुण को शांत करने के लिए हमें सत्व गुण में रहना चाहिए। और सत्व गुण कैसे बढ़ता है? हमारी चेतना बदलना है, आहार बदलना है, संग बदलना है। हम भौतिक लोग का संग करते हैं तो देखा देखी से हमारी चेतना खराब होती है। परिणाम स्वरूप काम वासना जागृत होती, क्रोध होता है, अहंकार होता है, मोह जागृत होता है। अनर्था के अधीन होकर हम हमारा ही नुकसान करते हैं। वास्तव में इंद्रियों की तुलना विषारी सर्प से की गई है कि डंक मारकर बार बार आदमी का नाश करती है, वैसी इंद्रिय इतनी घातक है, मानव को अपने स्थान से गिरा देती है। लेकिन जो सपेरा अपने प्राण की रक्षा काज सर्प का दांत ही कुचल देता है तब सर्प से निर्भय हो जाता है। इसीलिए हम इसी तरह हमें भी हमारी काम वासना इंद्रिय विषारी है उसको शांत करना चाहिए। तो ये शांत करने का क्या ये है मार्ग है? भगवान का आश्रय लेना। जब तक जीव भगवान का आश्रय नहीं लेता है तब तक वो अपनी इंद्रियों पर संयम नहीं पा सकता है। इस मनुष्य योनि में इंद्रिय सुख प्राप्ति के लिए श्रम करना व्यर्थ है। प्रभुपाद हमें समझाते हैं कि मनुष्य योनि में इंद्रिय सुख प्राप्ति हेतु श्रम करना व्यर्थ है। क्यों? ऐसा सुख सुकर कुकर पशु को भी मिलता है, इसके लिए क्या ज्यादा मेहनत करना, क्या टाइम वेस्ट करना? इसमें मानव जीवन तप करने मिला है, भजन भक्ति करने को मिला है ताकि हम ये जगत के बंधन से मुक्त हो सके। ये वास्तव में प्रभुपाद बताए कि जन्म ही दुखों की जड़ है। जन्म धारण करता है मानव तब से दुखों का चालू हो जाता है, प्रक्रिया दुखों की प्रक्रिया चालू हो जाती है। भ्रमण क्रिया खत्म करना और दुखों से मुक्त होना है तो हमें भगवान का आश्रय लेना ही पड़ेगा। कारण बताया कि यही संस्पर्शजा भोगा दुख योन एवते आदि अंतवंत एव कौंतेय न तेषु रमते बुधाहा। बुद्धिमान लोग इंद्रिय सुख की कामना नहीं करते हैं, भोगों में प्रवृत्त नहीं होते हैं, वो नश्वर शरीर की क्रियाओं में साथ नहीं लेते हैं, वो आत्म उद्धार का सोचते हैं। बुद्धिमान लोग साधु शास्त्र गुरु का आश्रय लेकर सही गलत जानकर वो आत्म उद्धार की प्रवृत्ति में रस लेते हैं। वो ऐसे नश्वर शरीर, तो शरीर से जुड़े हुए कार्य भी नश्वर होते हैं, तो इसमें जरा भी रस नहीं लेते हैं। भौतिक सुखी भवरोग का कारण बनते हैं। प्रभुपाद यहाँ समझाते हैं बुद्धिमान वही है जो मोह, विषय वासना, काम और अपना दोषों पर विजय और आध्यात्म प्रवृत्ति में आरूढ़ होकर कृष्ण कॉन्शियस के कर्म करे। मान की आशा नहीं रखना है। अहंकार, मान की आशा से अहंकार का जन्म होता है। तो यहाँ बताया कि शाश्वत तत्व क्या है? परमात्मा को समझना है।
परम पुरुष की शरणागति लिए बिना हम परमात्मा को नहीं समझ सकते हैं। वास्तविक मुक्ति माने विषयों से मुक्त होना है, तब सही मुक्ति मिलेगी। जब तक जीव विषयों में विषय भोग, आसक्ति और मोह के इस बंधन से मुक्त नहीं होता है, तब तक वो सही भगवत प्राप्ति नहीं कर सकेगा। तो यहाँ हमें दोष मुक्त जीवन से मुक्त होकर भगवान का आश्रय लेने का प्रभुपाद बार बार हमें समझाते हैं। जीव ईश्वर की स्थिति जानना हमें बहुत जरूरी है। क्या है? शरीर नश्वर है और आत्मा अक्षर में शाश्वत है, और क्षर अक्षर से ऊपर कौन है? परम पुरुष भगवान है। तो परम पुरुष सच्चिदानंद है, आदि अनादि है, सर्व कारण कारणम है। यह जानकर जीव श्रद्धा से भक्ति योग में लग जाता है। इस तरह चेतना शुद्ध कर व्यवसायत्मक का बुद्धि, यहाँ ये श्लोक में व्यवसायत्मक का बुद्धि समझाई है। वो क्या है? एक ही कुरु नंदन, भगवान की भक्ति करने से आत्मा का उद्धार होता है। जब तक जीव भगवान से नहीं जुड़ा रहता है, आत्मा बंधन में रहता है। तो मन को नियंत्रित करके जो भजन अनुकूल क्रिया से करता है, वही बंधन मुक्त हो सकता है। और यहाँ बोले कभी संतुष्ट नहीं होने वाली इंद्रिया अग्नि के समान रहती है। तो इंद्रियों को जितना पोषण करेंगे इतना ज्यादा भड़कती है और मांग करती है, कभी इंद्रिय संतुष्ट नहीं होती है। तो ऐसी क्षण भंगुर वस्तु का आश्रय लेके अपवित्र कर्म हम करते हैं। जैसे कि हम आजकल के वैज्ञानिक बॉम्ब बनाते हैं, शस्त्र बनाते हैं और विध्वंस करते हैं। मानव संहार तक निर्दोष लोग मर जाते हैं, दो देश में कड़ू संबंध हो जाते हैं और हमारे प्रगति भी रुक जाती है। तो जो ऐसे गलत कर्म है वो काम वासना और भोग वृत्ति के कारण पैदा होते हैं। तो हमें इससे मुक्त होना चाहिए। भौतिक दृष्टि से अज्ञानी लोग करोड़पति, मिस यूनिवर्स, पद प्रतिष्ठा वाले नेता, एक्टर, बड़ा व्यापारी जैसे कि टाटा, बिरला, अंबानी से प्रभावित होकर उसे भाग्यवान समझते हैं और उनकी वाहवाह करते हैं और उनके जैसा बनने का प्रयत्न करते हैं। उनको पर्सनल जाके पूछो, ये टाटा, बिरला, अंबानी सही अर्थ में सुखी है क्या? उनको चैन की नींद आती है क्या? पेट भर भोजन करते हैं क्या? तो हमें मालूम पड़ेगा। वो लोग ऐसे ही जवाब देते हैं कि काय के सुखी है भैया, हमको तो बहुत टेंशन, फोन की घंटी, धंधे का टेंशन बढ़ता रहता है और हमारा हॉस्पिटल में भर्ती, डॉक्टर, दवा के बिल में खर्च हो जाता है, चिंतामग्न जीवन रहता है। हम रात को सो नहीं सकते, नींद की गोली खानी पड़ती है, खाना भी पूरा घर आनंद से रहते हैं, हमको खिचड़ी, दूध, जूस ऐसा पी के, क्योंकि बहुत रोग के अधीन हो जाते हैं ऐसे लोग। इतना बड़ा अच्छा पलंग है, गद्दा है, तो भी नींद नहीं आती, गोली खानी पड़ती है। और बहुत पैसा तो वॉचमैन रखते तो भी चिंता रहती, कोई आके मार देगा, मेरी संपत्ति ले जाएगा, तो वो डर से भी उनको नींद नहीं आती है। तो सही सुखी कौन है? शास्त्र बताते हैं। देखो सुदामा, श्रीधर, कोलवेचा, केवट, शबरी, उनके पास क्या था? कुछ नहीं था, तभी भी वो बहुत सुखी थे, क्योंकि जरूरियत कम थी और इच्छा जीरो थी। और मुख्य क्या है? भक्ति धन कमाने में उनका मन सतत व्यस्त रहता था कि मुझे आत्मा का उद्धार करना है, शरीर बंधन से मुक्त होना है करके लोग ऐसे विषयों में रस नहीं लेते थे। तो प्रभुपाद ये भी समझाते कि बुद्धिमान कौन है? शांतिमय जीवन जीना चाहते हैं तो हमें भगवान का आश्रय लेके भक्ति योग में स्थित होना है। जो लोग भक्ति योग में स्थित होते हैं, इसकी इंद्रिया आपो-आप स्थिर हो जा, संयम से स्थिर हो जाती है, मन प्रसन्न रहता है, भजन में मन लगता है तो मन प्रसन्न रहता है। तो हमें भगवत गीता बहुत समझाती है कि हमें कैसा कर्म करना चाहिए। हमको तो वास्तव में कर्म का भी भान नहीं है कि कर्म मतलब स्वधर्म का पालन करना,
विकर्म में शास्त्र के विरुद्ध कर्म करना, और अकर्म में निष्काम कर्म, भगवान की तुष्टि के लिए कर्म करते उसको अकर्म बोलते हैं। तो जब हम कर्म का ये सब शास्त्र से ज्ञान पाएंगे कि हमें कैसा कर्म करना है, तब हम गलत कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। जीव जानता ही नहीं, बस मैंने शरीर धारण किया है, शरीर ही सब कुछ है, शरीर को सुख देने की सब प्रवृत्ति हम करते हैं और आत्मा को इग्नोर करते हैं। तो प्रभुपाद यहाँ बोलते हैं कि धर्म पालन करना बहुत जरूरी है। परम धर्म क्या है? सवे पुंसा परो धर्मो या तो भक्ति अधोक्षजे। अधोक्षज मीन्स भगवान इंद्रियों के स्वामी, उनकी सेवा करना हमारा परम धर्म है। और क्यों हमें भगवान की सेवा करनी है? धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान की वाणी है सब, तो हमें भगवान की वाणी धारण करनी चाहिए। तो यही निश्चयात्मक बुद्धि, धर्म का पालन करते तो हमारे में निश्चयात्मक बुद्धि, जिसको हम व्यावसायित्मक बुद्धि कहते हैं, तो व्यावसायिक बुद्धि का जन्म धर्म पालन करने से होता है। और सबसे बड़ा धर्म प्रभुपाद क्या बताते हैं? 4 है धर्म कि शास्त्र में बताए है कि अर्थ धर्म काम मोक्ष, इससे 5वां बड़ा धर्म भक्ति योग बताया है। तो कृष्ण भगवान भगवत गीता के 18वें अध्याय के 66 श्लोक में बताते हैं कि सर्वधर्म परित्यज्यम मामेकम शरणम व्रज अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। क्यों सब धर्मों का त्याग करके मेरी भक्ति करो? भगवान की भक्ति सबसे उत्तम है, क्योंकि भगवान सर्वश्रेष्ठ है, हमारे परम पिता है और हर जीव का आश्रयदाता, रक्षक, पालक, सब कुछ हितेच्छु हमारे कृष्ण भगवान है। तो उनकी भक्ति श्रेष्ठ है, उनकी भक्ति करना हमारा धर्म है। तो यही प्रभुपाद हमें बताते हैं कि धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम क्या है? भगवान की वाणी का पालन करना। भगवान की वाणी का पालन, कोई बोलते कि पितृ सेवा, ये सेवा वो सेवा, ऐसे तो शास्त्र में बहुत सेवा बताई है, वो सेवा करते करते हमारा पूरा जीवन बीत जाएगा। सूर्य नारायण का हमारे पर ऋण है, गुरु लोक का है, माँ का ऋण है, बाप का है, पितृलोक का है, ऐसे बहुत ऋण बताया है। तो वो करते करते हमारा जन्म बीत जाएगा। तो भगवान इतने दयालु है, मानव के कल्याण के लिए एक ही धर्म बताए कि सर्व धर्मों का त्याग कर दो, मेरी भक्ति करो। मेरी भक्ति करोगे तो वे सब आराम से सुखी रहेंगे। जैसे बताया कि पेड़ की जड़ को पानी डालो तो झाड़ पत्ते सब पेड़ हरा भरा रहेगा। तो करके भगवान की भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, हमें भगवान का ही आश्रय लेना चाहिए। तो यहाँ बोलिए कि हमें चेतना शुद्ध बनानी है, शुद्ध चेतना बनाएंगे तो ही हम हमारा मन भगवान में स्थिर रहेगा। चेतना रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण से पैदा होती है। तो भगवान क्या बोलते हैं? 3 गुणों से ऊपर उठो। 3 गुणों से ऊपर कैसे उठते हैं? मन, इंद्रिया, बुद्धि, सब हमारे पास जो कुछ है भगवान की सेवा में लगाएंगे तो हम माया से मुक्त होकर भगवत सेवा में लगने के कारण हमारा मन भगवान में स्थिर रहेगा। तो हमारी भोग वृत्ति, इंद्रिय तृप्ति, सब विषय वासना, आसक्ति छूट जाएगी। तो यहाँ प्रभुपाद यही हमको समझाते हैं कि जीव 14 ब्रह्मांड में कहाँ भी घूम के आए तभी इसको नीचे आना पड़ता है। जब तक ये जन्म मरण की निवृत्ति नहीं करता है तब तक पुनरावृत्ति बनी रहेगी। तो हमको यदि पुनरावृत्ति से बचना है तो हमें जन्म मरण की निवृत्ति के लिए भगवान का आश्रय लेना चाहिए। तो हमारा चेतना और मन, हम विषय वासना इच्छा पूर्ति करने के बजाय हम भगवान की सेवा करेंगे तो हम सुखी रहेंगे, भगवान की कृपा के लायक बने रहेंगे। यहाँ ऐसा समझाया है। अभी प्रभुपाद बताते हैं हमारी चेतना एकदम शुद्ध निर्मल जल जैसी रहती है। निर्मल जल कितना शुद्ध रहता है, पर जल में जो रंग मिला हो ऐसा जल हमको दिखता है।
जल में लाल रंग मिला हो तो लाल दिखता है, हरा मिला हो, नीला मिला हो, पीला मिला हो। तो चेतना को शुद्ध रखने का है। हम जब गुणों का संग करके कार्य करते हैं तब हमारी चेतना मलिन होती है। फिर मलिन चेतना के कारण हम कर्म भी गलत करते हैं। हमारा मन भोग इच्छा करने, हमारे कुटुंब के प्रति बहुत आसक्त, तो बहुत काम करते हैं कि यही हमारी जिम्मेदारी है, और सही जिम्मेदारी से हम दूर हो जाते हैं। तो प्रभुपाद से हमको बताते हैं कि हमें तीनों गुणों से ऊपर उठना है, तब हमारी चेतना शुद्ध होगी। यहाँ प्रभुपाद बताते हैं कि गुरु का आश्रय लेने से बुद्धि शुद्ध रहती है। क्यों गुरु का आश्रय लेना है? ये गुरु माँ जैसा रहता है। जैसे बाहर से मलिन बच्चा आता है तो गुरु क्या, माँ क्या करती है, उसको नीला धुला के शुद्ध करती है, फिर पिता की गोद में बिठाती है। नहीं तो पिता बालक को स्वीकार नहीं करता, ये गंदा है, जा तेरी माँ को बोल तुझे नीला धुला के स्वच्छ। ऐसे जब गुरु हमको एक हमारी चेतना शुद्ध बना के हमको भगवान के लायक बनाते हैं, तब हम भगवान की कृपा के और भक्ति के लायक बनते हैं। करके हमें गुरु का आश्रय भी लेना बहुत जरूरी है। गुरु क्या करता है, हमारी श्रद्धा, भगवत ज्ञान देके हमारी श्रद्धा मजबूत दृढ़ बनाते हैं। और निश्चयात्मक बुद्धि इसे बोलते हैं, एक ही गुरु नंदनम। जब हम गुरु से हम भगवत गीता श्रवण करते हैं तो हमारी बुद्धि में परिवर्तन होते हैं। फिर हमको लगता है कि नहीं नहीं, भगवान ही सत्य है, बाकी सब जगत का झूठ है। तो फिर हमारा मन भगवान में लगने लगता है। अभी प्रभु पाद बोलते हैं कि भक्ति के 6 विज्ञान जानना जरूरी है। प्रथम हमारी श्रद्धा, जब श्रद्धा नहीं होगी तो हम भगवान को, भक्ति को, मंदिर नहीं जाएंगे, गुरु स्वीकार नहीं करेंगे, भक्तों का संग नहीं करेंगे। तो पहले हमारी श्रद्धा मजबूत बनानी है, ये काम हमारे गुरु करते हैं। तो गुरु का आश्रय लेने से, गुरु से सतत सुनने से हमारी श्रद्धा मजबूत बनती है। फिर साधु संग करो, साधु संग करने से चेतना अच्छी रहती, गलत विषय में नहीं जाती है। सत्संग करना बहुत जरूरी है। फिर जब हम भजन क्रिया करते हैं तो हमारे भक्ति में विकास होता है। फिर अनंत निवृत्ति, हमारा जो दोष है ना उसको नष्ट करना है। दोष रहेंगे तब तक भजन में विकास नहीं होता है। फिर रुचि बढ़ाना है कि चलो आज हमने 16 माला की, कल 18 करेंगे, 20 करेंगे, रुचि इसको बोलते हैं। और निष्ठा क्या है, भगवान के सिवाय जगत में मेरा कोई नहीं है, केवल भगवान मेरा हितेच्छु है, मेरी रक्षा भगवान करते हैं, मेरा आश्रय भगवान है, जीवन निर्वाह भगवान की वजह से होता है, मैं कुछ नहीं, मैं एक तुच्छ घास का तीन का सामान हूँ। जब भगवान नहीं रहेंगे तो मेरे जीवन में अंधकार है। इसको निष्ठा बोलते हैं कि भगवान में स्थिर बुद्धि, इसको निष्ठा बोलते हैं। और प्रभुपाद हमें बताते हैं कि हम हमारे ये जन्म के कर्मों से हमारा अगला जन्म निश्चय करते हैं। तो ये अच्छे कर्म ये भूतकाल के पाप को नष्ट करता है, वर्तमान सुधारता है, और भविष्य भी हमें अच्छा जन्म कि वह भगवत धाम जाने को मिलता है। तो कर्म ही हमारा जीवन का जन्म का कारण बनेगा। हम भूतकाल के पाप नष्ट करते हैं, वर्तमान अच्छा बनाते हैं, अच्छी चेतना में रहते हैं, आनंद में रहते हैं, भक्तों का संग करते हैं, अच्छा प्रसाद खाते हैं, मंदिर में घूमते रहते हैं, तो बाहर के टेंशन से हम मुक्त हो जाते हैं। तो हमें हमारी चेतना सुधारने को भी भक्ति करना चाहिए, और ऐसे अच्छे कर्म करेंगे तो भविष्य भी सुधरेगा, अच्छा जन्म मिलेगा। बाकी प्रभुपाद बोलते 14 लोग में कहाँ भी घूम के आओ, पर वो नीचे पृथ्वी पर वापस आना पड़ेगा। केवल जब तक जीव मेरे पास नहीं आता तो भ्रमण क्रिया, भटकने की क्रिया चालू रहेगी, जन्म मृत्यु के चक्र में वो फंसता ही रहेगा। ऐसे हमें प्रभुपाद समझाते हैं कि हमें काल का भय, जो जीव काल का भय नहीं रखता है ना, वो भगवान के पास नहीं जा सकता। अरे मृत्यु किसने देखा है, कल क्या होगा, ऐसे जो बेकाळजीपना करता है उसका उद्धार नहीं होता है। क्योंकि भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि मैं हूँ काल हूँ, मैं काल का भी काल हूँ, मृत्यु होता है तो मैं सब
हरण कर लेता हूँ जीव का। हमारे पास जो संपत्ति है, स्वजन है, सब हम फिर अकेले हो जाते हैं। तो भगवान बोलते कि नश्वर क्रियाओं बंद कर दो, मृत्यु का भय रखते हैं, वो अच्छी भक्ति करते हैं। तो हमें काल का भी भय रखना चाहिए। क्यों? शास्त्र में कहा काल बड़ा बलवान है। कैसे बलवान है? जैसे बिल्ली अपने बच्चे को सुरक्षित एक जगह से दूसरे जगह में, पर चूहे को कैसे मजबूत पकड़ के उसका घात करती है, ऐसे जो हम गलत कर्म करेंगे तो काल हमारा घात करेगा, और अच्छे कर्म करेंगे तो हम भगवान के पास जाएंगे। तो हमें काल का भय रखना बहुत जरूरी है। जो और काल का भय रखेंगे तो हम भोग भोगने में, ऐश्वर्य के प्रति प्रभावित होते, वो बंद होके हम भजन में मन स्थिर रहेंगे कि भी एक दिन तो मरना है, ये सब यहाँ का यहाँ रह जाएगा, क्यों इतना पसारा बढ़ाना है, क्यों इतना जमा करना है। हमारा सही काम भगवत भक्ति है। खोटी प्रवृत्ति बंद करके हम सही प्रवृत्ति में लग जाएंगे। तो काल का भय रखना भी हमें बहुत जरूरी है। और यहाँ बोलते कि जो जीव भगवान का पल पल अनुभव करता है, वो ये विषय वासना भोग वृत्ति से बच जाता है। हम भगवान का अनुभव कैसे कर सकते हैं? उदाहरण, मेरे हाथ में घड़ी घड़ी है, तो घड़ी को देख के मुझे क्या सोचना चाहिए कि एक काल भगवान है, हम काल के बंधन में फंसे हुए, एक काल के इससे छूटना है तो भगवान का आश्रय लेंगे तो हम काल के पंजे से छूट सकेंगे। इसी तरह हम जब पानी पीते तो भी हमें अनुभव करना है कि भगवान पानी देता है करके हमारा जीवन निर्वाह होता है। अन्न, अन्न की वजह से हम, हमारा शरीर रुष्ट पुष्ट होता है, कार्य करने की शक्ति आती है शरीर में। ठीक ऐसे भी हम जो जो जगत में देखते हैं, अच्छे अच्छे पेड़, बगीचे, नदी, सागर, इवन हवा को भी, एक अच्छी ठंडी हवा आती तो भी देखना चाहिए। करे हवा नहीं रहती तो हमारा जीवन क्या होता? हमारा जीवन अशक्य होता है। ऐसे भगवान का हर जगह, हमको जो संपत्ति दिया है, स्वजन अच्छा दिया है, तो भी भगवान का आभार मानना चाहिए। अरे घर में सब सुख शांति और अच्छा है तो मैं भजन कर सकती हूँ। अरे विपत्ति तो भी ऐसा समझो कि ये इससे हमारा कुटुंब से आसक्ति खत्म होती है, भगवान में मन लगेगा। जब दुख आता है तो भी जीव भगवान का आश्रय लेता है। तो भगवान हमें बताते कि हमें भगवान का अनुभव करना बहुत जरूरी है। कैसे? हम सर्वत्र और सर्वज्ञ, भगवान क्या है? सर्वज्ञ है। और सर्वत्र मीन्स भगवान सब जगह पूर्ण जगत में विराजमान है। तो ऐसा भाव रखेंगे और भगवान का सब जगह हम अनुभव करेंगे, तब हम ये जगत के आसक्ति विषय वासना से मुक्त का हमारा मन भगवान में स्थिर होगा। तो शास्त्र प्रभुपाद ये भी बताते हैं हमको भगवान का अनुभव सर्वत्र करना है। तो हम किसका द्वेष नहीं करेंगे, किसकी निंदा नहीं करेंगे। अरे इसके हृदय में परमात्मा है, मुझे इसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, उसका बुरा नहीं बोलना चाहिए, मुझे उससे अच्छा व्यवहार करना चाहिए। बुद्धिमान उच्च कोटि का भक्त पशु में भी द्वेष नहीं करता है। तो भगवान खुश होते हैं कि देखो मैं परमात्मा रूप सब जीव के अंदर विराजमान हूँ, ये समझ के कभी किसका द्वेष नहीं करता है और अच्छा वर्तन करता, अच्छा व्यवहार करता है। तो प्रभुपाद ये भी सिखाते हैं कि अच्छे गुण धारण करेंगे तो हम भगवान के पास जाएंगे और ये विषय वासना द्वेष द्वंद्व से बचे रहेंगे। तो हमें ये भी समझना है कि मैं कौन हूँ? मैं शरीर नहीं, शुद्ध आत्मा हूँ। मैं भगवान का दास हूँ और मेरा कर्तव्य क्या है? सेवा ही मेरा परम धर्म है। क्योंकि भोक्ताराम भगवान है, मैं भोग्य हूँ। भगवान ने ये पृथ्वी पर मेरा जन्म भोग्य रूप से बनाया है कि भगवान की सेवा करके मैं भगवान को तुष्ट करूं, तब हमारी इंद्रिय तृप्ति नष्ट होगी। जब जीव भगवान की सेवा और जो कुछ इसके पास है भगवान को तुष्ट करने में लगा रहता है, तो उसका मन शुद्ध होता है, इंद्रिय संयम में आती है और जितेंद्रिय बनता है। क्योंकि भगवत कृपा से वो जो कुछ अपना है भगवान की सेवा में लगाता है। इसकी वजह से जब हमें शुद्ध भगवत ज्ञान होता है तो प्रभुपाद की कृपा से हम बच जाते हैं बुरे कर्म से। और जब तक चेतना, इसे शुद्ध चेतना बोलते हैं कि भगवत ज्ञान, आत्मज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो
प्रशांत आत्मा कौन है? रजो तमो गुण की निवृत्ति हो जाने के बाद भगवान का महत्व, महिमा और श्रेष्ठ स्थान जानकर जब हम भगवान में हमारा मन लगाते तो हमारा आत्मा शांत हो जाता है। इसको भगवत गीता में प्रशांत आत्मा बोला है। तो हमें रोज सोचना है कि मुझे प्रशांत आत्मा बनना है, मुझे प्रशांत आत्मा, न सुख दुख की चिंता करनी है, न लाभ और हानि की चिंता करनी है। जो होता है भगवत कृपा से होता है, उसको मुझे सहन करना है। मैं भगवान के हाथ का खिलौना हूं, मुझे उनकी इच्छा से चलना है, मेरी इच्छा जीरो करना है। तब हम प्रशांत आत्मा बनेंगे। और हमारा जब आत्मा शांत होता है तो रजो तमोगुण आपो आप शांत हो जाता है, भगवान में मन लगता है। तो प्रभुपाद हमें ये भी समझाता है कि जब सुखी होने की यही चाबी है कि हम जब हमारा परम पिता की आज्ञा का पालन करते हैं तब हम सुखी हो सकते हैं। हमारा परम पिता कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। उन्होंने भगवत गीता में जो हमको बताया है कि सही व्यावसायित्मक का बुद्धि क्या है, एक ही कुरु नंदन, कृष्ण ही मेरा रक्षक है, परम पिता है और मेरा हितेच्छु है। उनके जैसा मेरा अच्छा और भला चाहने वाला जगत में कोई नहीं। जगत के सब स्वार्थ लोग हैं। जब तक हम सेवा करेंगे हमको अच्छा अच्छा बोलेंगे, हम उनको कुछ लाभ देना बंद तो हमारी निंदा करें। तो हमें ये जगत के लोगों पर भरोसा और प्रेम न करने की बजाय भगवान में हमारा मन लगाना है। क्योंकि क्या बोलते हैं, जो शुरुआत से भगवान में मन लगा के रहता है, शुद्ध बुद्धि रख के भगवान की सेवा और भजन करता है, तो क्या होता है, प्रयाण काले मनसा चले न भक्त्या युक्तो योग बले न युक्तवा। तो भक्तिमय पुरुष अंत काल में अपने योग बल, भक्ति का योग बल से मुझ में प्राण स्थित करता है और शरीर त्याग करके मेरे पास आता है। तो पूरा भगवत गीता का सार यही है कि हमें, हमारा मूल स्थान भगवत धाम है, हम भगवान के हैं। जब तक हम ये भ्रमण क्रिया बंद नहीं करेंगे तब तक दुखों की समाप्ति होने वाली नहीं है। हमें दुखों से मुक्त होना है तो भगवान का आश्रय लेना है, भगवत गीता के एक एक श्लोक का पालन करना है। और ये 2.44 नंबर का जो श्लोक है हमें बहुत कुछ सिखाता है कि ये संसार में आए हैं ना, तो हमें ये चाहिए वो चाहिए, फिर हम पाप करते, नहीं मिला तो दुख होता है, हम हिंसा करते हैं, गलत काम भी करते हैं। तो इससे अच्छा हम संतुष्ट रहे, भगवान ने जो हमें दिया उसमें संतुष्ट रहे और ज्यादा इच्छा ना करे। और इच्छा करना बुरा नहीं है, इच्छा भगवत सेवा की करो तो तुम्हारी मन इंद्रिया काबू में रहेंगे और तुम भगवान के लायक जब तक नहीं बनेंगे तब तक भगवत धाम नहीं जा सकेंगे। हरे कृष्ण। कुछ प्रश्न है किसका? आज का यह सत्र यहाँ हम विराम देते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो हम रागमंजरी माता जी का धन्यवाद कहते हैं कि बहुत अच्छा भगवत गीता के 44वें श्लोक पे उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हमें समझाया है कि कैसे हमें इंद्रिय भोग से बचना है, कैसे हमें साधु संग करना है, कैसे हम साधु संग के माध्यम से जो है हम अपना जीवन सुधार सकते हैं। तो ऐसे ही एक बहुत अच्छे साधु जो है उनका नाम है श्रील सनातन गोस्वामी। और श्रील सनातन गोस्वामी का जो तिरोभाव है वो कल है। और इनकी एक लाइफ हिस्ट्री है, जैसे उनका एक इतिहास है, तो हम बताते हैं कि श्रील सनातन गोस्वामी जो है कहते हैं कि ये रूप मंजरी प्रतिष्ठा पूरा सिद्ध रति मंजरी सोचे ये ते नाम भेदन लवंग मंजरी बुधे सद्य गौर भिन्न तनु शारदया सनातन तम एव प्रविष्ट कार्यान मुनि रत्न सनातन। तो यही रति मंजरी जो है, जो रूप मंजरी को बहुत ही प्रिय है, और कई लोग कहते हैं कि वो लवंग मंजरी भी है। और यही जो है रति मंजरी जो है ये आती है श्रील सनातन गोस्वामी के कहाँ पे, जो गौर लीला में।
और यही सनातन गोस्वामी जो है वो गौर से अभिन्न है। और कहते हैं कि सनातन गोस्वामी जो है 6 गोस्वामियों में जो है वो एक रत्न है, रत्न, मुनियों में भी वो रत्न है। तो वो जो है गौड़ीय वैष्णव के अभिनंदन के हिसाब से एक किताब है उसकी। तो सनातन गोस्वामी जो है 1410 में उनका जो है जन्म हुआ। नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि उनके जो पूर्वज है भक्ति रत्नाकर में, उनके जो पूर्वज है और हमारे जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी बताया हुआ है कि इनके जो पूर्वजों के बारे में बताया हुआ है, और रूप गोस्वामी के बारे में भी बताया है, इसलिए रूप गोस्वामी के बारे में बताया है। तो फिर और ये भी बताया हुआ है कि कैसे सनातन गोस्वामी के जो दादाजी है वो एक्चुअली आए थे मुस्लिम शाह की सेवा करने के लिए उनके 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 दौर में। तो उनका नाम था बारबक शाह। तो सनातन गोस्वामी के जो दादाजी थे मुकुंद जी, वो उन्होंने जो है वो राजा के दरबार में जो है प्रवेश किया, और उस टाइम पे उस शहर का नाम था गौड़। तो ये बारबक शाह जो है वो बहुत ही अलग अलग गुलामों को जो है अपने राज्य में बुलाता था, और जो है उनको बुला के उनसे काम करवाता था। लेकिन फिर बारबक शाह की मृत्यु के बाद फिर उनका जो पुत्र है यूसुफ आया, वो राजा बना। और फिर उसके बाद उनका जो पुत्र है फतेह शाह, वो भी आया। और फिर फतेह शाह के बाद जो है हुसैन शाह आए, और वो जो है वजीर थे, यानी जिसको हम बोलते हैं वजीर को एक्चुअली हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं। तो वो सबसे आखिरी बोलते हैं ना रूलर थे। और फिर वो बाद में आए बंगाल में। तो उस दौरान तो ये जो सनातन गोस्वामी के दादा जो थे उन्होंने ये शरीर छोड़ चुके थे दुनिया से जब फतेह शाह थे। तो अ, सनातन गोस्वामी के जो दादाजी थे मुकुंद जी, वो उनके जगह पे ही सारे कार्य करते थे। और सनातन गोस्वामी जो है वो जो है वो जो राजा के वो सारे बोलते ना कि जितने भी कार्य है वो सारे मैनेज करते थे। तो फिर सनातन गोस्वामी जो है और उनके जो भाई भी है रूप गोस्वामी, तो उनको जो है इन दोनों भाइयों को जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर का पोस्ट मिला। तो सनातन गोस्वामी का नाम हो गया साकार मलिक, और उनके जो भाई है रूप गोस्वामी उनको मिला दबीर खास। ये दोनों भाई नवाब हुसैन शाह के दरबार में काम किया करते थे फाइनेंस मिनिस्टर। तो जब सनातन गोस्वामी बहुत ही बोलते ना नौजवान थे, तो उन्होंने जो है उन्होंने जो अपनी अभ्यास है स्टडी जो इसको बोलते हैं, तो उन्होंने एक बहुत ही निपुण स्कॉलर के अंडर में जो है उनका नाम है विद्या वाचस्पति, उनके नीचे उन्होंने ये सारी ट्रेनिंग ली थी, और उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ सीख लिए थे। और खास करके सनातन गोस्वामी को श्रीमद् भागवतम पढ़ने में बहुत ही रुचि थी। हालांकि उन्होंने ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया और वो मुस्लिम गवर्नमेंट के साथ नौकरी कर रहे थे, लेकिन वो अपने आप को बिल्कुल गिरा हुआ समझते थे, और बिल्कुल मतलब ना विनम्र भाव से उनको लगता था कि मैं वैष्णव नहीं हूँ। तो ये वैष्णव का गुण। तो सनातन गोस्वामी के जो टीचर थे वो है विद्या वाचस्पति, जो फिर रामकेली में रहने आ गए टाइम टू टाइम से। तो सनातन गोस्वामी ने उन्होंने जो है ना सारे अपने जो स्क्रिप्चर्स है उनके अंडर में ही, लेकिन कहते हैं ना भक्ति रत्नाकर में कहते हैं कि जो भक्ति गुरु के लिए थी वो किसी ने भी प्राप्त नहीं की, सिर्फ सनातन गोस्वामी ने प्राप्त की हुई थी। तो और सनातन गोस्वामी के जो पिता थे मुकुंद जी, वो जो है वो बहुत प्रायश्चित करते थे, क्यों? क्योंकि वो मुस्लिम गवर्नमेंट के अंडर में काम करते थे, और मुस्लिम्स का ये था कि बहुत सारी चीजों को वो लोग मार काट पीट करते थे। तो
सनातन गोस्वामी भी जो है मुस्लिमों के साथ जो है संघ में आने के बाद, तो उनको लगा कि क्योंकि वो जो है वो निर्भर थे उनके ऊपर अपनी जीवन निर्वाह करने के लिए, तो वो जो है उनके घर भी रह जाते थे, तो इसलिए जो है उनको लगता था कि अच्छा ये लोग सब सेम ही है, और वो बहुत ही विनम्र भाव से उनके साथ जो है पेश आते थे। और जो है सनातन गोस्वामी जो है वो बहुत ही बोलते ना कि ईमानदारी से अपना जो है काम करते थे नवाब साहब के लिए। लेकिन फिर जो है भक्ति रत्नाकर में ये भी लिखा हुआ है कि रामानंद राय जो थे, उन्होंने जो है उनका जो है एक बोलते न कि एक जो है उनका भ्रम तोड़ दिया स्वरूप दामोदर के माध्यम से, कि बहुत आसक्ति अच्छी नहीं है। और हरिदास ठाकुर ने भी इसमें जो है हेल्प की हुई थी, कि उन्होंने बताया कि रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जो है दो, वो लोग बहुत ही विनम्र है, लेकिन जो है उनको और आगे उच्च स्वाद का प्रसादन करना बहुत जरूरी है। तो फिर ये जितने भी कृष्ण लीला के जितने भी पात्र है या कैरेक्टर्स है या उनके पार्षद है, वो सभीों ने गौर लीला, यानी जब भगवान चैतन्य महाप्रभु आए थे तब उन्होंने गौर लीला में भी हिस्सा लिया था, ताकि उन जो लीलाओं में और रसास्वादन हो। तो भगवान जो है इन भक्तों के माध्यम से बहुत सारी शिक्षाएं देते हैं पूरे जगत में। तो जैसे हरिदास ठाकुर के माध्यम से उन्होंने हरि नाम की महिमा का प्रचार किया, या सनातन गोस्वामी के माध्यम से उन्होंने भक्ति में श्रद्धा कैसे रखनी है, या रूप गोस्वामी के माध्यम से उन्होंने बताया कि राधा कृष्णा की जो जितनी नित्य लीलाएं हैं वो जो है क्या है। क्योंकि रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को गौरांग महाप्रभु ने भेजा था वृंदावन, कि जाओ आप सारी चीजें डिस्कवर करो, जहां जहां भी राधा कृष्णा ने लीलाएं की है वो सारी लीला स्थलियां डिस्कवर करो। तो फिर कहते हैं कि कौन इनसे अच्छा कौन ये समझ सकता है। और अगर चैतन्य महाप्रभु ने उनको एम्पावर किया हुआ है, तो फिर अगर भगवान ही एम्पावर कर रहे हैं तो उनके लिए फिर क्या मुश्किल है। भगवान का आशीर्वाद या आशीष है उनपे, तो फिर क्या मुश्किल है। तो सनातन गोस्वामी की जो कहते हैं ना कि कृपा से बोलते हैं कि ये जितने भी भक्ति के जो मार्ग है या भक्ति में जो श्रद्धा है वो सारे जो है, या भावनाएं हैं, जो भक्ति की भावनाएं हैं वो हम समझ पाए हैं। और इसलिए सनातन गोस्वामी को सिद्धांत आचार्य, सॉरी, भक्ति सिद्धांत आचार्य, या उसको बोलते हैं कि भक्ति की जो टीचर जिसको बोलते हैं उसके वो भी कहा गया है। क्योंकि सिद्धांत आचार्य यानी क्या, जो आपके और भगवान के संबंध को जोड़ता है, या आपके और भगवान के बीच में जो संबंध है उसको और निखारता है। तो हम बद्ध जीव है, भगवान आध्यात्मिक जगत में है, तो फिर इस संबंध को कौन जोड़ेगा। तो फिर सनातन गोस्वामी इस संबंध आचार्य कहते। तो वैसे तो संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, तो संबंध ज्ञान के जो आचार्य वो सनातन गोस्वामी है, और अभिधेय के जो आचार्य है वो है अपने रूप गोस्वामी, और प्रयोजन के जो आचार्य है वो श्यामानंद पंडित है, वो है। तो इस तरह से जो है जब श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जब चैतन्य मठ का के निर्माण किया था, तो बहुत अलग अलग शाखाएं उन्होंने फैलाई हुई थी पूरे विश्व में। और वो बहुत ही उदारता से अपने जो शिष्य है उनको हमेशा बताते थे कि वैष्णव कौन है। ये जो बोलते ना कि नेक्टर इंस्ट्रक्शन थे, तो उनकी जो कविताओं में मिलते हैं। और कहाँ से मिलते हैं, महाप्रभु ने जो शिक्षा सनातन गोस्वामी को दी थी
चैतन्य चैतामृत में वहां से मिलती है कि ताई दुष्ट मन निर्जन भजन प्रचारीचा चाले कुयोगी वैभव प्रभु सनातने परम यतने शिक्षा देली यह चिंतन ए सब। तो कहते हैं कि हे दुष्ट मन, तुमने जो है अभी तक सिर्फ निर्जन भजन किया। निर्जन यानी कोई भाव से भजन नहीं किया है, और जो है निर्जन भजन करके प्रचारीचा चाले कुयोगी वैभव। तो तुम्हारे पास जो है, तुमने जो प्रैक्टिस किया है वो बहुत ही गलत प्रैक्टिस किया हुआ है, जहां पे तुमने भगवान के लिए कुछ भी नहीं किया है। और इस तरह से जो है कुयोगी बोलते, कुयोगी यानी क्या? योगी मतलब जो भगवान से कनेक्ट करवाता है, या योगा मतलब भगवान से जो कनेक्शन जोड़ता है। लेकिन कुयोगी मतलब क्या? जो लोगों को भ्रमित कर देता है या मिसलीड कर देता है। और मिसलीड करके कहाँ पे लीड करता है? बोलते हैं ना कि जादू टोना करने में, या कुछ ऐसे मिस्टिक पावर्स दिखाने में कि भाई मेरे हाथ से सोने की चेन निकलती है, इस तरह से। तो ये जब हम शिक्षाएं पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें शुद्ध भक्ति कैसे करनी है। और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये भी बताते हैं कि जो सनातन गोस्वामी की जो शिक्षाएं है, तो वो जो है ये पूरी जो शिक्षाएं है, ये जो है महाप्रभु ने जब पहली बार सनातन गोस्वामी को राम केली में मिले थे, क्योंकि महाप्रभु ने जब संन्यास ले लिया था तो शांतिपुर चले गए थे, और फिर वहां से पुरी चले गए थे, और फिर साउथ इंडिया चले गए थे। तो ये सारी यात्रा जब खत्म हुई और जब वो पूरी वापस लौट रहे थे, तो महाप्रभु ने ऐसे डिसाइड किया कि मैं वृंदावन चला जाऊंगा। और फिर उन्होंने जो है वो बंगाल का रूट ले लिया। तो बहुत सारे लोग महाप्रभु को मिलने आते थे, और फिर उनको लगा कि अब जो है मुझे जो है कनाई नटशाला जाना चाहिए। तो वहां पे उन्होंने रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को पहली बार मिले, जब वो राम केली गांव से गुजर रहे थे। तो राम केली जो है अभी एक्चुअली वेस्ट बंगाल में है, 8 मील शायद दूर है एक कोई इंग्लिश बाजार से। तो ये जो है इसको कहते हैं गुप्त वृंदावन। इस जगह को, राम केली को गुप्त वृंदावन क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां पे महाप्रभु ने जो है बहुत सारी लीलाएं भी की है, और उन्होंने जो है मेन इंस्ट्रक्शंस जो है वो सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी को दिए थे। तो राम केली में कहते हैं ना कि बहुत सारी जगह इसलिए देखने के लिए, क्योंकि वहां पे एक तमाल और कदम्बा का पेड़ है, जहाँ पे महाप्रभु ने बैठकर वहां पे रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को मिले थे। वहां पे भगवान के पद चिन्ह भी है, और वहां पे ही भगवान ने जो है कीर्तन करके सभी लोगों का मन जीत लिया था। और वहां पे मदन मोहन का भी एक मंदिर है। मदन मोहन जो है, ये जो बोलते ना विग्रह, श्रील सनातन गोस्वामी ने स्वयं जो है इसकी स्थापना की थी, और इसकी बोलते ना कि इसकी पर्सनली इसकी सेवा पूजा किया करते थे। और वहां पे निताई गौरांगा और अद्वैत आचार्य के भी जो है वो क्या बोलते हैं विग्रह है। तो जो है क्योंकि देखो अभी हम वृंदावन भी जब जाते हैं तो हमारे पास मदन मोहन डीटी, लेकिन हमें पता है कि मदन मोहन ओरिजिनल डीटी कहाँ पे है? अभी जयपुर में है। तो ऐसे जो है उन्होंने बहुत सारे अलग अलग कुंड बनाए हुए हैं। राधा कुंड है, श्याम कुंड है, सुरभि कुंड है, ललिता कुंड है, विशाखा कुंड है। ये सारे वृंदावन में है, ये सारे कुंड। और एक बहुत बड़ा, कहते हैं ना कि सागर, सागर से भी थोड़ा छोटा बोलते कि एक रूप सागर नाम का जो है एक लेक बनाया उन्होंने। और ये जो है, ये कुंड जो है, ये किसने ढूंढ के निकाला था? ये रूप गोस्वामी ने ढूंढ के निकाला था। और इसको फिर बाद में रूप सागर और सनातन सागर के नाम से दिया गया। और ये जो है अब आप अगर रामकेली में जाओगे और वृंदावन में जाओगे, इसलिए उसको गुप्त वृंदावन, जो कुछ भी आपको वृंदावन में मिलेगा वही रामकेली में मिलेगा, इसलिए उसको गुप्त वृंदावन कहा गया है। और वहां पे 2 सागर है, वहां पे एक रूप सागर है और एक सनातन सागर है। तो बहुत
कहते हैं ना कि बहुत बड़े सागर है ये एक्चुअली, इसको लेक्स भी बोलते हैं। तो जब रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जो है चैतन्य महाप्रभु से मिलने के बाद उनको लगा कि नहीं, अभी हम लोगों को ना नवाब हुसैन शाह के पास है ना, हमें नौकरी नहीं करनी है। तो आ, अब वो नवाब हुसैन शाह से अगर जाके बताते हैं तो उनको वो जेल में डाल दिया। जेल में डालने के बाद उन्होंने भगवान से प्रार्थना की तो वो जेल में से छूट गए, जैसे वैसे किसी से पैसे लिए और फिर वो जेल से छूट गए और सीधा दौड़े फिर से चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए। तो फिर जब उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से फिर से मिले तो उनको लगा कि बस अब हमें ना जो सब कुछ है समर्पित करना। और चैतन्य महाप्रभु ने पहला आदेश उनको यही दिया कि जाओ वृंदावन में जाओ और जितनी भी भगवान की लीला स्थली है उसको डिस्कवर करो, उसका उसका शोध करो, मीन्स क्या बोलते हैं उसको, ढूंढो। तो महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी को फिर दीक्षा भी दी, क्योंकि उनका नाम पहले क्या था, दबीर खास और साकार मलिक। तो फिर उनको जो है आध्यात्मिक नाम दिए रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। और वैसे बोलते हैं ना, उनका नामकरण संस्कार जो है किया, क्योंकि वो मुसलमान के साथ काम करते थे तो फिर उनके साथ एसोसिएट करते थे तो थोड़ी चेतना भी वैसी हो जाती। तो फिर कंप्लीटली जो है दीक्षा देने के बाद जो है पूर्णतया जो है उनका आध्यात्मिक नाम हो गया। और वो पूरा दिन जो है भगवान के नामों के नशे में ही है। तो जब सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी आए तो उन्होंने बहुत सारे कहते हैं ना कि किताबें भी लिखी, बहुत सारी लीला स्थलियों को भी जो है ढूंढा। और भगवान के जितने भी पार्षद थे, नित्यानंद महाप्रभु हो या हरिदास ठाकुर हो या श्रीवास पंडित हो या गदाधर पंडित हो या वक्रेश्वर पंडित हो या मुरारी गुप्ता हो, ये सारे जो है सबको जो है ना भगवान है, या मुकुंद दत्त भी हो या जगन्नाथ पंडित भी हो, तो इन सबको जो है सबके उपस्थिति में जो है भगवान ने रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को बहुत ही आशीर्वाद दिए थे। क्यों? क्योंकि भगवान जो है गौरांग महाप्रभु जो है वो इस धरातल से जा रहे थे। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि ये जो है कि आपको ये जगह छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि आपके पास यहाँ पे कोई बोले काम नहीं है। और अगर आपके पास, अगर आपके राजा के पास आप में पूरी श्रद्धा है, फिर भी जो है वो है मुस्लिम है और मुस्लिम पे कभी भरोसा नहीं किया जाता। तो फिर जो है भगवान चैतन्य महाप्रभु जो है बहुत बड़ी संख्या में जो है बहुत सारे भक्तों को लेकर गए थे। और फिर अगर हम वृंदावन में भी जाते हैं तो हम देखते हैं कि कैसे अलग अलग जो है हमारे जो सप्त देवालय है, तो अलग अलग लोग अलग अलग आचार्यों ने जो उसकी स्थापना की और उसकी सेवा भी की हुई। तो महाप्रभु ने जो है कन्हैया नाट्यशाला जब आए थे उस वक्त, तो उन्होंने लगा कि नहीं, मुझे सनातन गोस्वामी की सलाह लेनी चाहिए कि, और फिर वो शांतिपुर जाने लगे थे उस टाइम पे। तो यहाँ पे जो है सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी को जो है उन्होंने कृपा दी थी जब वो राम केली छोड़ने के लिए उनको कहा गया था। और फिर सनातन गोस्वामी जो है इस तरह से जो है जेल में से छूट जाते हैं और फिर तुरंत ही भागकर महाप्रभु के पास आ जाते, विनम्र भाव से जो है एक्सप्रेस करते कि अब हमें जो है वो जो है हमें नवाब हुसैन शाह के पास काम नहीं करना है और हमें सिर्फ पूर्णतया जो है हमें भजन भक्ति में लिप्त रहना है। तो फिर इस तरह से जो है सनातन गोस्वामी, अब आप देखोगे अगर सनातन गोस्वामी जो है वो बहुत, इवन इफ ही वॉज नॉट मैरिड, ओके, अगर उनकी शादी भी नहीं हुई थी तो लेकिन उनको सब कुछ पता था। मीन्स वो ऐसे थे कि वृंदावन में रहने के बाद भी जो है वो बहुत हद तक गृहस्थ उसकी जो है काउंसलिंग किया करते थे। किसी सास बहू का प्रॉब्लम है या किसी भाई भाई का प्रॉब्लम है या किसी फैमिली प्रॉब्लम्स है, तो बहुत अच्छी तरह से जो है वो लोगों को समझाते थे। तो भगवान ने जो सनातन गोस्वामी को जो शिक्षाएं दी थी, क्योंकि
देखिए भगवान कब किसको शिक्षा देते हैं, जब उस व्यक्ति को उस व्यक्ति से प्रसन्न हो जाते थे। और महाप्रभु ने प्रचुर मात्रा में सनातन गोस्वामी को आध्यात्मिक शक्ति दी थी। और जब सनातन गोस्वामी भी प्रश्न उत्तर कर रहे थे अश्वमेध घाट पर चैतन्य महाप्रभु को, तो बहुत ही सटीक क्वेश्चंस पूछ रहे थे, प्रश्न पूछ रहे थे। और भगवान की कृपा से जो है, भगवान उनको जो बुलवाना चाहते थे वो वही बोल रहे थे। तो कभी कभी कई लोग कैसे ना प्रश्न ऐसे पूछते हैं जो ऑलरेडी उनको पता होती है, या कभी कोई क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि चलो भाई टीचर को हम लोग चैलेंज कर ले। लेकिन सनातन गोस्वामी जो है वो इतने क्या कहते हैं कि भक्ति भाव वाले क्वेश्चंस पूछते, जो बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चंस हुआ करते थे, वो क्वेश्चंस श्री सनातन गोस्वामी पूछते थे। और सनातन गोस्वामी के बारे में मतलब ये जो संवाद है, ये अगर मैं संवाद जो बताना शुरू करूंगी तो कम से कम 3-4 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़े बड़े संवाद हुए हैं भगवान के बीच में और सनातन गोस्वामी के बीच में। लेकिन महाप्रभु की जो बोलते हैं ना कंक्लूजन टीचिंग्स क्या है, तो जो कंक्लूजन टीचिंग है वो आत्मारामा वर्स से है, जो श्रीमद् भागवतम में आता है। आत्मरामाश्च मुनियो निर्ग्रंथ अमि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकीं भक्तिम इत्थम भूता गुणो हरि। तो कहते हैं कि जो जो मुनि जो है, जो आत्माराम है, आत्माराम मतलब क्या, वो सेल्फ सेटिस्फाइड है, और जो बोलते हैं ना कि निर्ग्रंथ अपि उरुक्रमे, निर्ग्रंथ यानी क्या, जो हर बंधन से मुक्त है, तो वो क्या करते हैं। और जो है अपि उरुक्रमे, एक होता है कर्मा, लेकिन उरुक्रम जो गलत सलत कामों से भी एक्चुअली मुक्त हो चुके हैं, तो वो क्या करते हैं, वो जो है कुर्वंती, वो क्या करते हैं, कुर्वंती अहेतुकी। अहेतुकी मतलब क्या, अनमोटिवेटेड अनइंटरप्टेड सर्विस, भक्ति। और किसकी भक्ति करते हैं, श्री कृष्ण की। और कहते हैं कि इत्थम भूत गुणो हरि। तो ये जो है, ये जितने भी कार्य है, ये क्या कार्य है, ये दिव्य कार्य है। और 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 ये जो बोलते हैं ना कि ये जो अट्रैक्टिव फीचर्स है भगवान के, ये बहुत ही सराहनीय है, ये बहुत ही वंडरफुल एक्टिविटीज है। इत्थम भूतो गुणो हरि, कि भगवान के जो गुण है वो बहुत ही दिव्य गुण है, और ये कहते हैं ये आकर्षित करने वाले हैं भगवान के गुण। तो महाप्रभु ने बहुत अलग अलग 18 एक्सप्लेनेशंस दिए हुए हैं भागवतम के वर्स से, और ये कहते हैं कि ये आत्मारामा वर्स है। इसी एक वर्स पे महाप्रभु ने 18 अलग अलग एक्सप्लेनेशंस दिए हुए हैं। हम किसी दिन इस पे भी चर्चा डेफिनेटली करेंगे, किसी को नोट डाउन करना है तो कर सकते हैं कि माता जी इस पे आप चर्चा कीजिएगा। तो जब सनातन गोस्वामी ने भगवान से कहा कि जो है मुझे भी सुनना है, तो महाप्रभु ने जो है अलग अलग और भी इंटरप्रिटेशन दिए थे। और फिर महाप्रभु ने कहा था कि आप ब्रज चले जाओ और वहां पे जितने भी एक्सकवेशन है वो कीजिए। और इस तरह से जो है सनातन गोस्वामी जो है वृंदावन चले जाते हैं, फिर पहले पुरी चले जाते हैं, महाप्रभु के साथ काफी समय तक रहते हैं। और ऐसे बहुत अलग अलग बोलते हैं कि अलग अलग इंस्टेंसेस पे है जहाँ पे सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी को जो है बहुत ही संग मिला है महाप्रभु का। एंड वो समझ पाए हैं कि महाप्रभु का जो मूड क्या है, महाप्रभु किस मूड से आए हैं, और वही मूड जो है वो उनमें भी आ गया। तो महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को क्या क्या सेवाएं दी थी, क्योंकि देखो सेवा किसको दी जाती है, जिसपे हम पूरा भरोसा करते हैं कि हाँ भाई ये व्यक्ति, अगर हम इस व्यक्ति को सेवा देंगे तो ये पार पार कर जाएगा ये सेवा। ये नहीं है कि अगर किसी को सेवा देते हैं और वो बोलेगा आज नहीं कल, आज नहीं कल, तो नहीं। सेवा किस व्यक्ति को मिलती है, चाहे वो छोटी ही सेवा क्यों ना, 1 मिनट की सेवा क्यों ना, 2 मिनट की सेवा ना,
सेवा उसी व्यक्ति को मिलती है जिसको भगवान की असीम कृपा मिली हुई है। और अगर हमारे पास कहीं पे भी सेवा आती है तो हमें कभी ना नहीं बोलना चाहिए, हमेशा हाँ बोलना चाहिए। अगर कम्प्लीटली बहुत आप खुद ही हॉस्पिटल में और कोई सेवा मांग रहे हैं तो डेफिनेटली आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि पॉसिबल नहीं है आपसे। लेकिन जहां तक हो सके सेवा को ना नहीं बोलना, तो सेवा मतलब भगवान की कृपा। तो महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को 4 जो है ऐसी सेवाएं दी थी, मतलब जिम्मेदारियां दी थी। एक है कि भक्ति का प्रचार करना, और जो है बोलते हैं ना कि ये भक्ति की जो सिद्धांत है, जो शुद्ध भक्ति की जो सिद्धांत है, इसका जो है प्रचार करना है। और उन्होंने कहा है कि जो विग्रह सेवा है इसकी स्थापना करना है। और तीसरा जो है उन्होंने कहा था कि अलग अलग जो भगवान की लीला स्थली है व्रज में, उसको बोलते हैं, उसको डिस्कवर करना। और चौथा उन्होंने कहा था कि वैष्णवों ने कैसे बर्ताव करना चाहिए। अभी हरि भक्ति विलास में बहुत इलाबरेटली 2 किताबें, पार्ट 1 पार्ट 2, उसमें स्थापित किया गया कि एक वैष्णव में कैसे बिहेव करना चाहिए, उसका सदाचार कैसे होना चाहिए। तो ये एक्चुअली स्मृति के हिसाब से दिया गया था। तो इस तरह से उन्होंने 4 जो जिम्मेदारियां है जो महाप्रभु ने उनको पर्सनली दी थी, ये 4 जिम्मेदारियां बहुत बखूबी से उन्होंने निभाई निभाई थी श्री सनातन गोस्वामी ने। तो जो भक्ति के जितने भी जो बोलते हैं ना कि अंग है, या जितने भी फाउंडेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस है, सनातन गोस्वामी ने दिए हुए थे। और उन्होंने बहुत समय भी बिताया सारी भगवान की लीला स्थली को बोलते ना एक्सकवेट करने में। और उन्होंने बहुत समय जो है ब्रज में ही बिताया हुआ था, काफी समय जो है श्री सनातन गोस्वामी ने ब्रज में बिताया, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपको लीला स्थलियों का जो है वो ढूंढना है तो डेफिनेटली आपको ब्रज में ही रहना पड़ेगा। तो जो है सनातन गोस्वामी की एक बहुत प्राचीन कथा आती है, इससे मैं एक्चुअली अपने लेक्चर को एंड करना चाहूंगी। कि एक बार जो है एक बहुत ही जो है धनी मनी व्यक्ति जो है वो सनातन गोस्वामी के पास आते हैं। तो सनातन गोस्वामी जो है वो कहते हैं कि धन की प्राप्ति चाहिए, धन की प्राप्ति चाहिए जो है। एक सेकेंड ना, ए मम्मी, हरी भक्ति में फोन ले अनंदर जी बात कर जो। तो सनातन गोस्वामी जो है उसके पास जो है वो ब्राह्मण आए। और जब वो ब्राह्मण आए तो सनातन गोस्वामी जो है, सॉरी आई एम एक्चुअली मिक्सिंग टू टू स्टोरीज। तो ये जो है, ये जो सनातन गोस्वामी एक बहुत ही बोलते हैं ना कि बहुत ही एक गरीब जो है डिवोटी था शिव जी का, और उसका नाम था भक्तमाला। और जो है ये जो है ये जो गरीब व्यक्ति था, तो वो हमेशा बहुत सालों तक शिव जी की पूजा किया करता था और हमेशा उनकी मतलब आराधना किया करता था। एक बार जो है शिव जी उनके सपने में आए और उन्होंने बोला कि तुम जाओ सनातन गोस्वामी के पास वृंदावन में, और जो है उसके पास है ना एक बहुत ही बोलते हैं ना कि, क्योंकि ये ब्राह्मण गरीब था और उसको धन की अभिलाषा थी, तो बोले जाओ सनातन गोस्वामी के पास, उसके पास बहुत सारा धन है, तो वो तुम्हारे तुम्हारे साथ जो है वो शेयर करेंगे। तो ये जो है ब्राह्मण जो है पूरी तरह से वो निकल पड़ा वृंदावन की ओर। और वृंदावन में जाने के बाद जो है उन्होंने सनातन गोस्वामी को देखा कि वो बहुत ही ध्यान में बैठे हुए हैं। तो जब उन्होंने सनातन गोस्वामी को देखा कि बहुत ही दुबले पतले व्यक्ति है और एक गंदा सा कपड़ा उन्होंने कमर पे बांधा हुआ है, तो उनको लगा कि गरीब व्यक्ति के पास क्या धन होगा। तो तो बोले कि फिर उन्होंने ना सनातन गोस्वामी को अपने स्वप्न के बारे में बताया कि ऐसे शिव जी मेरे सपने में आए, उन्होंने मुझे आपको। तो सनातन गोस्वामी ने जो है ब्राह्मण की बात सुनी और फिर जो है वो अपने बाह्य चेतना में वापस है, क्योंकि ध्यान में थे। तो ध्यान में
ध्यान में थे, तो ये ब्राह्मण बता रहे थे कि मुझे शिव जी सपने में शिव जी और तो फिर वो बाह्य चेतना में है, तो बोले कि अच्छा, मैं तो यहाँ पे भिखारी व्यक्ति हूँ, मैं तो यहाँ पे मधुकरी करके जो है वो जी रहा हूँ, और अलग अलग घरों पे जाके तो मैं कैसे आपको धन दे सकता हूँ। तो ये जो ब्राह्मण है ये तो बहुत ही निराश हो गया कि अरे, चाहे शायद जो है शिव जी ने जो है जो है कुछ मेरा भ्रम होगा, शिव जी ने अगर मुझे कुछ शिव जी मेरे सपने में आकर कुछ मेरा भ्रम होगा कि शिव जी मेरे सपने में आए। तो फिर है ना, अ, उसी दौरान सनातन गोस्वामी सोच रहे थे कि शिव जी ने इस ब्राह्मण को क्यों भेजा यहाँ पे। तो जैसे ही वो सोचने लगे तो अ, उनको ना एक याद आया कि एक है ना ऐसा पत्थर है जो है वो कहीं पे कचरे के ढेर में पड़ा हुआ है, और वो कचरे के ढेर में पड़ा हुआ है तो वो है ना कवर्ड है, एक्चुअली मीन ढका हुआ है। तो तुरंत ही जो है उसको सनातन गोस्वामी को जब स्मरण हुआ कि अच्छा ये यहाँ पे कोई जो है ना हीरा पड़ा हुआ है, तो उन्होंने भेजा किसी को कि अरे वो ब्राह्मण को है ना वापस बुला के लेके आओ, और उनको बोलो कि ये जो कचरे के ढेर में ये जो हीरा पड़ा हुआ है ये तुम उठा लो। तो जब ब्राह्मण ने वो चिंतामणि देखा हीरा, तो बहुत ही खुश हो गया कि अरे वाह वाह, मेरे जैसा तो है ना धनी मनी कोई नहीं होगा, मैं पूरे विश्व का धनी मनी व्यक्ति भेजूंगी। तो थोड़ी देर तक वो चला, थोड़ी देर तक चलने के बाद है ना अ, उसको वो सोचने लगा कि क्यों सनातन गोस्वामी इस चीज के बारे में भूल गए कि उनके पास एक सबसे मूल्यवान हीरा है, और अगर इतनी ही उनको इसकी चिंता होती तो फिर उसको कचरे के ढेर में क्यों डाल दिया। तो उनको लगा कि शायद मुझे ना इन्होंने चीट किया है या धोखा दिया है। तो ओ, तो उनको लगा कि अरे, इससे भी ज्यादा धनवान चीज सनातन गोस्वामी के पास क्या हो सकती है कि वो सिर्फ ये जो हीरा है उसको कचरे के ढेर में डाल दिया। तो ये ब्राह्मण है ना तुरंत ही जो जाता है वो सनातन गोस्वामी के पास जाता है, और वो अपनी शंका है ना व्यक्त करता है। तो कि भाई आपके पास इससे भी कोई मूल्यवान चीज है क्या। हम लोग क्या करते हैं ना, अगर मान लो हमें रसगुल्ला मिल जाता है तो हम क्या करते हैं ना, खिचड़ी को छोड़ देते हैं, हम खिचड़ी को टच नहीं करेंगे, राइट। तो कुछ हायर टेस्ट होगा, कुछ और मूल्यवान होगा सनातन गोस्वामी के पास। तो फिर सनातन गोस्वामी ने बताया कि जो है इस दुनिया में जो है भगवान के नाम के धन के अलावा कोई मूल्यवान चीज नहीं है। कितनी भी हमारे पास भौतिक चीजें होगी वो सारी तुच्छ है, और ये सारी भौतिक चीजें जो है हमें सिर्फ दुख ही देने वाली है। अब देखिए ना, मोबाइल अगर आ गया है तो मोबाइल जहां पे सुख सुविधाएं दे रहा है वहां पे दुख भी दे रहा है। कोई आपको मिस कॉल कर रहा है, कोई आपको तंग कर रहा है, कोई आपके पैसे लूट रहा है, कोई आपके बैंक में से निकल के लेके जा रहा है। तो एक दुख का कारण ही है। उन दिनों में टू व्हीलर आई, फोर व्हीलर आई, अब एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, गड्ढे हो रहे हैं, कोई किसी की मृत्यु हो रही है, तो जितनी भी सुविधाएं आती है उसके साथ दुख भी आते हैं। तो फिर ब्राह्मण ने जो है अब ब्राह्मण को लगा कि अरे ये तो सही बोल रहे हैं। तो उन्होंने जो है सनातन गोस्वामी को प्रणाम किया, और सनातन गोस्वामी से प्रार्थना की कि मुझे ये धन चाहिए जो आपको लगता है कि इस चिंतामणि हीरे से भी मूल्यवान है। तो सनातन गोस्वामी जो है, क्योंकि बहुत अच्छी प्रार्थना की थी ब्राह्मण ने, तो सनातन गोस्वामी का हृदय बहुत बहुत ना बोलते हैं ना कि दयालु है, तो वो बिल्कुल ही कृपा बरसाने लगे, और उन्होंने जो है कृष्ण नाम के प्रेम का धन दे दिया। तो अगर हम जाएंगे वृंदावन तो वहां पे है राधा मदन मोहन मंदिर, और सनातन गोस्वामी जो है वहां पे उनकी समाधि वहीं पर ही है, राधा मोहन मदन मोहन के उधर ही सनातन गोस्वामी की समाधि। कहते हैं कि अगर उस समाधि में बैठ के कोई भी माला करता है तो उस व्यक्ति के अंदर जितनी भी काम वासनाएं है, चाहे वो भौतिक काम वासनाएं है, किसी स्त्री को पाना है, या धन पाना है, या यश पाना है,
या ज्ञान पाना है या वैराग्य पाना है, तो ये सारे रोड़े हैं एक्चुअली हमारे मार्ग में। तो ये सारी चीजें जो है, काम क्रोध मद मोह लोभ, ये सारे जो है, बोलते हैं ना कि ये हमारे और भगवान के बीच में ये पहाड़ है, तो ये सारे वहां पे नष्ट हो जाते हैं वृंदावन में। तो कभी अगर हम वृंदावन गए तो वहां पे हम सनातन गोस्वामी की समाधि पे दर्शन दे सकते हैं। वहां पे एक दो माला करेंगे, उनको प्रार्थना करेंगे, तो बहुत ही परिवर्तन आ जाता है हमारे में भी। उनके जो अच्छे गुण हैं वो हमारे में आ जाएंगे। ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न है तो मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगी। किसी का अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, किसी का अगर कोई प्रश्न नहीं है तो हम यही भी विराम देते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण माता जी।